नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहली संसद परिसर में आज भाजपा सांसद री ओवली कार्यशाला। 2 दिवसीय वर्कशॉप में ओवेला करीब 4 सत्र। उपराष्ट्रपति चुनाव ने लेर सांसद ने दीजा वेली ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रा मौका माथे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कानीसु देशभर में 75 स्थाना माथे नमो युवा रण रो कर्यो जावेलो आयोजन। 10 लाख युवा वेला शामिल। जोधपुर में चाल रही आरएसएस री अखिल भारतीय समन्वय बैठक रो आज आखिरी दिन। बैठक रे माए देश में विया राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ री घटनाओं माथे करी चर्चा। जवाई बांद्रा गेट खोलर करी जारी पानी री निकासी। जालौर में प्रशासन जारी कर्यो अलर्ट। लोगा सु तेज बहाव और नदी वाला क्षेत्र सु दूरी बनाए राखवारी कर्या अपील। और प्रदेश में भारी बारिश रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में सबसुमती सांचौर में 210 मिलीमीटर बरस्यो पानी। मौसम विभाग जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और उदयपुर में तेज हवावरी साथ भारी बारिश की जताई संभावना। मैं हूं थाके सागे अर्णेशा डाबले और खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदारी कार्यशाला आयोजित करी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला री बैठक में शामिल होवेला। 2 दिवसीय वर्कशॉप में करीब 4 सत्र होवेला, जिनमें पार्टी रा इतिहास और विकास माथे चर्चा होवेली। साथ ही सांसद री कार्यकुशलता बढ़ावा माथे काम कर्यो जावेलो। वर्कशॉप रो मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग खातर सांसदा ने सही ट्रेनिंग देनो है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय इस वर्कशॉप में लगभग 4 सेशंस होंगे, जिसमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा होगी और सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही से ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि वोट अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और काउंटिंग भी 9 सितंबर को ही होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रे मौका माथे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कानीसु देशभर में 75 स्थाना माथे नमो युवा रन रो आयोजन कर्यो जावेलो। दिल्ली रा भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा युवा मोर्चा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और नमो रन रा ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन नमो युवा रन टी-शर्ट री लॉन्च कर्या। तेजस्वी सूर्या कहा कि इन दौड़ में 10 लाख युवा शामिल होवेला। वे कहा कि नमो युवा रन री थीम है नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत। भाजपा ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन का आयोजन करेगी। इसके तहत 17 सितंबर को देश के 75 स्थानों पर एक साथ दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें हर लोकेशन पर 10 से 15 हजार युवा भाग लेंगे। इस तरह एक साथ करीब 10 लाख लोग नशा मुक्त भारत थीम के तहत दौड़कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से गांधी जी के जन्मदिन तक 15 दिन को देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। 11 साल के
मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में मोदी जी ने बहुत कुछ देश को दिया। अपने विचारों से, अपने कार्यों से आज देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नमो युवा रन पर युवाओं को शामिल जोधपुर करने में पर चाल उन्होंने रही कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय समन्वय बैठक रो आज संज्या समापन होवेलो। समापन समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत के संगठना पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संबोधित करेला। अखिल भारतीय समन्वय बैठक रा प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर बतायो कि 3 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय स्तर रा कई विषय माथे चर्चा करेगी। बैठक में नई शिक्षा नीति और संघरी क्रीडा परिषद रा कार्य माथे चर्चा करेगी। इनके अलावा देश रा कई हल्का में लाड़ला 1 वर्ष में विया राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन पंजाब में बढ़ रही नशारी प्रवृत्ति ने रोकवा खातर संघरा प्रयासा माथे भी मंथन कर्यो गयो। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में घुसपेटरी घटनाओं माथे चिंता जताता थका इनने रोकवा माथे चर्चा करेगी। पंजाब के परिस्थिति के बारे में भी अलग अलग संगठन जो वहां पर कार्य कर रहे हैं उन्होंने विशेष तौर पर अपने अनुभवों को वहां साझा किया। सभी ने वहां चल रहे लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहां सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की और साथ ही समाज के जो उपेक्षित वर्ग है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है उसके सहायता के लिए या उनके लिए जो कार्यक्रम अलग अलग संगठन चला रहे, जैसे सेवा भारती सेवा प्रकल्प चला रहे, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहां रहते हैं बंगाल में और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहां पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहां पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कानिसू देशव्यापी आंदोलन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत काशी संकल्प विषय माथे आज जयपुर में प्रेस वार्ता रो आयोजन कर्यो गयो। राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया बताया कि बड़ा पैमाना में विदेशी षड्यंत्र कानिसू नशा फैलाबारो प्रयास वेरियो है और बड़ा पैमाना माथे युवा नशा रा शिकार हो रहा है। बजरंग दल नशा ने रोकवा खातर लोगा ने जागरूक करवारो काम करेलो। बड़े पैमाने पर विदेशी षड्यंत्र के द्वारा देश भर में नशा ये फैलाने का प्रयत्न हो रहा है और बड़े पैमाने पर युवा इसके शिकार हो रहे हैं। यह भी समस्या हमारे सामने ज्वलंत रूप से आ रही है। इस समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा, करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसको दुनिया में यह माना जाता है कि सबसे अधिक युवा आबादी, युवा जनसंख्या और युवा भारत में रहते हैं, इसे 65% माना जाता है। बंदर का एक्टिव काम युवा नौजवान कर रहे हैं। वह भारत कैसे आगे बढ़े, हिंदू जीवन मूल्य का संस्कार कैसे हो, हिंदू युवा सौरवान साहसी पराक्रमी कैसे हो, इन सब विषयों पर बंदर काम कर रहा है। इसलिए बंदर संकल्प भी आप इस पर कार्य करेंगे और उसको रोकने के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे, तो जन जागरण करेंगे। जहां जहां पर ये रैकेट बने हैं, जहां जहां हमें रैकेट ध्यान में आ रहे हैं, वहां पुलिस का सहयोग लेकर के, पुलिस के सहयोग के माध्यम से इन रैकेट्स को पकड़वाने के लिए, इन रैकेट की जानकारी देने के लिए जन जागरण के द्वारा काम करेंगे। इन सब प्रकार से काम करते हुए लगातार हम अगले 5 वर्ष तक ये अभियान लेंगे। 6-6 महीने के चरणबद्ध इसको चलाएंगे और लगातार 5 वर्ष तक की लिए इस अभियान को ले रहे हैं, ताकि हर हालत में हम भारत के युवा को नशे से बचा सकें, भारत के युवा को खोखला न होने दें। ये विदेशी शक्तियां जो षड्यंत्र चाहती हैं वो षड्यंत्र को सफल ना हो सकें। जो भी नशे के पैडलर हैं, वो स्लीपर पैडलर हैं, कैसे भी हैं, एक्टिव पैडलर, स्लीपर पैडलर्स हैं, वह समाज के सामने एक्सपोज हों, वो गिरफ्तार हों और वह ऐसे सभी पैडलर जेल के अंदर जाएं। 12वां IHHA एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग रात दूसरा दिन आज जयपुरा कानौता में पर्यटन का भविष्य और पर्यटन से जुड़िया विषया माथे पैनल चर्चा करेगी। कार्यक्रम में देश भर से करीब 150 हेरिटेज होटलर्स भाग लेना। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्टेट में
आज दोनों स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर और यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जो हमारे एमपी है जोधपुर से, दोनों यहाँ आए और दोनों इस बात की समझ है और वो समझते हैं हेरिटेज होटल्स का क्या मकसद है। सो इस कन्वेंशन में इसका कारण, इसको एसोसिएशन का मोटिव ये था कि सबको एक साथ जोड़ें, सारे हेरिटेज होटेलियर्स को, और अलग अलग विषयों पे सब पे बात करी जाए, इसको कि कैसे बिजनेस को इम्प्रूव करा जाए आगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेटर करा जाए, और अपने इसको सारी होटल को कैसे अच्छी तरह से ऑपरेट करे, क्या सस्टेनेबिलिटी के नए नए तरीके यूज़ करे जाए होटल को ऑपरेट करने में। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 12 जिला दौरा में थिरिया। इन दौरान वे अधिकारियों सु अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र में विया नुकसान री जानकारी लेर राहत काम तेज करवाना निर्देश दीना। वे कहा कि केंद्र सरकारी नीतियां सु किसाना ने लाभ मिल रही है। मंत्री कहा कि अतिवृष्टि सु विया फसलारा नुकसान रा सर्वेरो काम शुरू कर दीनो है, जिन्हें 15 सितंबर ताई पूरो होबारी संभावना है। इन पछे किसाना ने मुआवजा देबारी प्रक्रिया शुरू कर दी जावेली। इन सुबेली कृषि मंत्री सु भारतीय किसान संघ रा प्रतिनिधि मुलाकात कर किसानारी समस्यावा सु अवगत कराया। राजस्थान में टोटल 193 लोगों की डेथ अब की बार इस बरसात के कारण हुई है, जो सर्वाधिक है अब तक की बरसातों में। सारे 12 प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी आज जिला दौरा माथे रिया। इन दौरान वे विभागारा अधिकारियों साथे विकास रा कामान लेर समीक्षा बैठक लीनी। साथ ही जिला में अतिवृष्टि रे कारण विया नुकसान री जानकारी भी लीनी। मंत्री बामला गांव में हुई फसल खराब रो जायजो लेर मौका माथे मौजूद प्रभारी सचिव टीकमचंद बोरा और जिला कलेक्टर रोहितास सिंह तोमर ने किसानारा फसल खराबा रो सर्वे करार मुआवजो दिलावार निर्देश देना। इन दौरान प्रभारी मंत्री रे साथे 12 अटरू विधायक राधेश्याम बेरवा, किशनगंज विधायक ललित मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार और पूर्व जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन समेत भाजपा रा कई नेता मौजूद रहा। मैं समझता हूँ कि 1600 करीब यहाँ बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा अगर बारिश हुई है तो 12 में हुई है। उसके बाद में जो भी नुकसान हुआ है, जिसके मकान गिरे हैं, जन की भी वो हानि हुई है, उसको लेकर के हमने जो बैठक की उसमें प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, विशेष तौर से हमारे साथ सरकार की तरफ से सचिव जो पधारे हैं उसमें, और हम बैठ करके जो बैठक ली उसमें हमें यही निर्देश मिले कि हमने निर्देश जो दिए हैं उसमें आने वाले समय में नई कोई कैजुअल्टी नहीं हो, और उसमें 19 लोगों की जो डेथ हुई है उसमें से 5 पेंडेंसी है, दूसरे का सबका भुगतान भी कर दिया है ताकि आने वाले समय में लोगों को राहत भी मिले। जितने भी फसलों में नुकसान हुआ है उसके बारे में भी हमने रिपोर्ट बना ली है ताकि आने वाले समय में किसानों को भी उसमें बेनिफिट हो। श्राद्ध पक्ष री आज सु शुरुआत वेगी है। 100 बरस पाछे एक एडो संयोग बन रही है जिनमें चंद्र ग्रहण सु श्राद्ध पक्ष री शुरुआत होवेली और समापन सूर्य ग्रहण सु वेड़ो। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण रो विशेष महत्व है। शास्त्र मुजब गाय ने हरी घास खिलानो, तालाब में मछलियां ने आटो डालना, कुत्ता ने रोटी और कौआ ने भोजन देनो पितरारी संतुष्टि रो मार्ग मान्यो गयो है। इनसु परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बने रहे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 16 दिनों का पितृपक्ष होता है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विधान है। माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, तो साथ ही श्राद्धकर्ता को पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। आज चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, लिहाजा दोपहर 12 बजे से पहले ही श्राद्ध कर्म किया जा सकेगा। श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर को पड़ने वाली सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर संपन्न होगा। श्राद्ध पक्ष मौका माथे पितरारी स्मृति माए धरनीधर तालाब माथे सामूहिक तर्पण रो आयोजन कर्यो गयो।
ओ आयोजन 21 सितंबर ताईं जारी रहेवेलो। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु विधिपूर्वक तर्पण कर्या। धार्मिक मान्यतावारी मुजब पितृपक्ष में तर्पण करवा सु पितरारी आत्मा ने शांति प्राप्त होवे है और परिवार ने सुख समृद्धि रो आशीर्वाद मिले। तर्पण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि कृतज्ञता रो प्रतीक है। तर्पण है जो क्या है, ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा से किए जाने वाला ये श्राद्ध पक्ष है। इसमें भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विनी की अमावस्या तक ये कार्यक्रम रहता है। इस दिन पृथ्वी पर लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सब पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से मुक्ति मिलती है। तर्पण श्राद्ध पक्ष में होता है, जिसके पिता नहीं है उस पुत्र को तर्पण करने का अधिकार है, और जिसके पितृ दोष हो, धनपत्री में, कुंडली में, किसी में भी पितृ दोष हो तो पितृ निवारण के लिए और वंश वृद्धि के लिए भी तर्पण किया जाता है। आज चंद्र ग्रहण है। देश रा के हिस्सा में चंद्र ग्रहण दिखाई देवेलो। ग्रहण रो सूतक दोपहर 12:57 माथे शुरू होवेलो। वटे ही चंद्र ग्रहण 9:57 सु शुरू होर पूर्ण ग्रहण रात 11:42 हाथे होवेलो। चंद्र ग्रहण रे पछे पवित्र सरोवर और नदिया माथे धार्मिक अनुष्ठान कर्या जावेला। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी ये पूरी तरह नजर आएगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। एक दुर्लभ खगोलीय घटना ये दशक में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगी। इसकी अवधि 82 मिनट की होगी और चंद्र ग्रहण 5 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ये घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही होती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक रेखा में होते हैं। आज रात इन बरसरो पूर्ण चंद्र ग्रहण वेला इन रे चालता दोपहर 12:57 सु ही सूतक काल शुरू वे गयो है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ बतायो कि सूतक काल में भजन कीर्तन करनो चाहिए। दौरान दान पुण्य रो भी विशेष महत्व होवे है। आज चंद्र ग्रहण का ये जो है ये पूरे पूर्ण चंद्र ग्रहण है और संपूर्ण संसार में दिखाई देगा, संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा, हर जगह से दिखाई देगा। आज इसका सूतक दोपहर 12:57 से शुभारंभ हो गया है और सूतक के दौरान किसी भी वृद्ध अस्वस्थ बच्चों के अलावा या गर्भवती महिलाओं के अलावा भोजन करना भी निषेध बताया है। शास्त्रों में कहा है कि ये जो समय होता है इस समय में किसी भी प्रकार से सूतक के दौरान भजन करना, दान पुण्य करना, ये सब बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये भी आप देख रहे हैं कि आज श्राद्ध भी शुभारंभ हुआ है और ये करीब 120 वर्षों के बाद में संयोग बना है, जो कि आप देख रहे हैं कि पूर्णमासी के दिन चंद्रग्रहण ही होता है, लेकिन आज श्राद्ध का भी दिन है। और ये जो श्राद्ध है 12:57 से पूर्व ही आज पूर्णमासी का जो श्राद्ध निकाल उनके लिए रहा है। और इस दौरान जब ये ग्रहण हो रहा है तो अपने खाने पीने की वस्तुओं में और आपका आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय जो भी है या फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं उनमें तुलसी और या फिर डाब जरूर रखें। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानिसु वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 रो आज सु 12 सितंबर ताई भरतपुर राकेई परीक्षा केंद्र माथे आयोजन कर्यो जा रह्यो है। परीक्षा लेर जिला मुख्यालय माथे 66 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा रो आयोजन 2 पारिया माय कर्यो जा रह्यो है। सगला परीक्षा केंद्र माथे पुलिस रो जाब्तो तैनात कर्यो गयो है। वटे ही उदयपुर माय भी परीक्षा लेर खासा इंतजाम कर्या गया है। अभ्यर्थी री गहनता सु जांच करवारे पछेरी परीक्षा केंद्र माय प्रवेश दियो गयो। आज आरपीएससी की ओर से वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा आयोजित की हुई, जो शिवाजी पारी में 66 सेंटर थे। लगभग 66% लोगों ने इसमें परीक्षा में भाग लिया और द्वितीय पारी अब शुरू होने वाली है। प्रथम पारी शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। ये एग्ज़ाम लगातार 6 दिन तक चलेगी, 12 तारीख तक लोग
और शांतिपूर्वक पहली पारी संपन्न होती है। पेपर तो अच्छा था, जैसा एक लेवल होना चाहिए आरपीएससी का वैसा तो था ही था। सेकंड ग्रेड का पेपर है तो लेवल तो अच्छा ही था। पॉलिटिकल का वेटेज भी अच्छा था, आर्ट एंड कल्चर वगैरह सभी क्वेश्चन अच्छे थे, साइकोलॉजी का भी अच्छा था। इजी टू मॉडरेट, उसमें कुछ क्वेश्चन ने उलझा दिया, पॉलिटिकल के क्वेश्चन थे, बट अगर पढ़ने वाले के लिए तो एलिजिबल था। और ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी के ठीक ठाक थे। જયપુરના રાજસ્થાન ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટરમાં બિહારી કલા સંસ્કૃતિને સમર્પિત વિશેષ પ્રદર્શનીનું આયોજન કર્યું જા રહ્યું છે। પ્રદર્શનીમાં કઈ વિધાવાને પ્રદર્શિત કર્યો ગયો છે। પેશ એક રિપોર્ટ। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिहार की कला और संस्कृति को समर्पित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में बिहार की मधुबनी सहित विभिन्न कला विधाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। बिहार संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार की कला को विश्व पटल पर पहुंचाने वाले कलाकार भाग ले रहे हैं। बिहार की लोक कलाओं की बात करें तो प्राचीन समय से ही, मॉडर्न पीरियड की बात करें, उस समय से बिहार की लोक कलाएं देश दुनिया को आकर्षित करती रही है और आज भी आकर्षित कर रही है। बिहार ने अपनी लोक कलाओं को जागृत रखा है और समय के साथ जो बदलाव आया है, बिहार के लोक कलाकारों ने, बिहार की सरकार ने लोक कला को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसी क्रम में बिहार की लोक कलाएं आज भारत के जो दूसरे राज्य हैं उसकी तुलना में बिहार में लगभग 16 पद्मश्री कलाकार हैं जो लोक कलाकार हैं। मैं बिहार की लोक कला टिकुली पेंटिंग से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 50 साल से। पिछला साल 2024 में मुझे भारत सरकार द्वारा इस पेंटिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि टिकुली पेंटिंग से जुड़े हुए जितने लोगों का है उनका है, बिहार सरकार का है। इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे भारत सरकार द्वारा इस तरह का सम्मान दिया गया। बिहार का जो टिकुली पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है टिकुली से आया है। कहा जाता है कि टिकुली जो लगाने का प्रथा है ये मौर्य पीरियड से चालू हुआ और उसी पीरियड से टिकुली का जो प्रोडक्शन होता था वो चालू है। बिहार म्यूजियम के अपर महानिदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बिहार की लोक कलाओं और संस्कृति की भव्यता को प्रमोट करना है। इस प्रदर्शनी में पद्मश्री बउआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास सहित विभिन्न कलाकार भाग ले रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम से न केवल लोगों को बिहार की लोक कलाओं को जानने का मौका मिल रहा है बल्कि ख्याति नाम कलाकारों से रूबरू होने का भी मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण कई जिला में फसल खराब वेगी है। इन खातर सरकार प्रभारी मंत्री और सचिवा ने जायजो लेवा खातर जिला में भेजे है। कोटपुतली बहरोड में जिला प्रभारी सचिव अनिल कुमार अग्रवाल फसल खराबारो निरीक्षण कर्या। इन मौका माथे वे अधिकारियां और पटवारिया ने ऑनलाइन गिरदावरी करवार जरूरी दिशा निर्देश देना। वटही किसानों रो कहनो है कि खेता में पानी भरवा खातर फसला ने बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। पहले की अगेती फसल है, ज्यादातर अगेती फसल है तो उसमें सिरा भीग गया तो वो बाजरा सूख रहा था, वो बाजरा उग गया, काला हो गया, अब वो टूट के गिरने लग गया। और इसमें जो भी होता है ना वो थोड़ा बरसे नहीं जा, जब भी तो कटाई हो, अब कटाई नहीं कर पा रही। यहाँ खेतों में जो खरीफ में बाजरे की फसल है उसमें भारी नुकसान हो रहा है किसानों को। उस वजह से पूरे खेतों में बाजरे की फसल गिर गई है, जिससे पूरा बाजरा है वो गलने की स्थिति में आ गया है। बाजरे की फसल में बाजरा सिट्टों में पका हुआ बाजरा सिट्टे उग रहे हैं और पूरा बाजरा काला पड़ गया है, जिस वजह से आमजन अब सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार मुआवजा दे जिससे किसानों को राहत मिल सके। और खरीफ की इस बाजरे की फसल में इस बार 90% नुकसान हुआ है किसानों को। कड़गा नष्ट हो रहा है, बाजरा आड़ा पड़गा, काटवा में दिक्कत आओगी, फसल चौपट होगी, कटाई कराओगे तो सामने पैसा किसान के थे, अब भारी नुकसान से। सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग के बाद में उन्होंने भालोजी क्षेत्र का दौरा किया, पटवारियों को गिरदावरी करने के निर्देश दिए
बीकानेर पुलिस ने लॉरेंस गैंगरा 2 कुख्यात गुर्गा पकड़वामां कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अपराधियों ने गिरफ्तार कर बड़ी वारदात ने रोकवामां सफलता हासिल की है। इनरा कब्जा सु 5 देसी पिस्तल, 1 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इन अपराधियों माथे 25-25 हजार रुपया रो इनाम घोषित हो। जवाई बांध लबालब होबारे पछे गेट खुलर पानी री निकासी करी जा रही है। जवाई बांध सु पानी छोड़िया जाबा ने लेर जालौर में प्रशासन अलर्ट जारी करिया है। प्रशासन तेज बहाव और नदी वाला क्षेत्र सु लोगा सु दूरी बनाए राखवारी अपील कीनी है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग लोगा सु बहाव क्षेत्र में नी उतरवारी अपील कीनी है। साथ ही पानी भरवा माथे सुरक्षित स्थाना माथे जाबा खातर किया है। वही प्रशासन आपात स्थिति सु निपटवा खातर अधिकारियों ने तैनात किया है। जवाई नदी के किनारे रहने वाले सारे भाई बहनों से मेरा निवेदन है, नदी से दूर रहिएगा, पानी से दूर रहिए, पानी में उतरने का प्रयास नहीं करें, दूर से देखकर आनंद लें और इस नदी के जल का वंदन करें। जवाई नदी के डाउन स्ट्रीम में निवासरत सभी ग्रामीणों से जिला प्रशासन की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई भी नदी के किनारे जो भी गांव बसे हुए हैं वो कोई भी जो नदी के बहाव क्षेत्र के में पानी में नहीं उतरे और अपने आप को सुरक्षित रखे। साथ ही मौसम विभाग के द्वारा आगामी दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो हमने अपने स्तर से आज एक वीसी के माध्यम से सभी की बैठक लेके सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और एसएचओ साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं कि निगरानी रखे, सुपरविजन रखे। प्रदेश में भारी बारिश रो दौर जारी है। इन चालता 24 घंटा में सबसे बड़ी बारिश सांचौर में 210 मिलीमीटर दर्ज करेगी। इनके अलावा उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर समेत करीब 10 जिला में 306 इंच ताई पानी बरस्यो। वही बीसलपुर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और पालीरा जवाई बांद्रा गेट खोलिया गया है। उदयपुरी आयड नदी में उफान रे कारण कई कॉलोनिया में पानी भर गयो। वही राजधानी जयपुर में भी रात ने हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हुई। मौसम विभाग रे मुजब आज जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और उदयपुर में तेज हवारे साथ भारी बारिश की संभावना है, जबकि कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हो सके है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसद होवेड़ी कार्यशाला। 2 दिवसीय वर्कशॉप में होवेड़ा करीब 4 सत्र। उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसदानी निजेवाली ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रा मौका माथे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कानीसू देश भर में 75 स्थाना माथे नमो युवा रन रो कर्या जावेला आयोजन। 10 लाख युवा होवेला शामिल। जोधपुर में चल रही आरएसएस री अखिल भारतीय समन्वय बैठक रो आज आखिरी दिन। बैठक रे माए देश में व्या राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ री घटनावा माथे करेगी चर्चा। जवाई बांद्रा गेट खोलर करी जारी पानी री निकासी। जालौर में प्रशासन जारी करियो अलर्ट। लोगा सु तेज बहाव और नदी वाला क्षेत्र सु दूरी बनाए राखवारी करिया अपील। और प्रदेश में भारी बारिश रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में सबसुबती सांचौर में 210 मिलीमीटर बरस्यो पानी। मौसम विभाग जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और उदयपुर में तेज हवा के साथ भारी बारिश की जताई संभावना। आ बुलेटिन में इतना ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।